जय भवानी। मैं साध्वी देवा ठाकुर। आज का मेरा विशेष रूप से जो वीडियो है ये उत्तराखंड के लिए है। पहली बात तो देवभूमि को प्रणाम करती हूँ। दूसरी बात, माँ गंगा से लेके जितने भी देवी देवता उस देवभूमि में आए तो कुछ तो खास होगा उस भूमि में। क्या मेरी आपकी सबकी जिम्मेवारी नहीं बनती अखंडता, पवित्रता और उस भूमि का ख्याल रखने का? हरियाणा का हो, पंजाब का हो, देश का कोई भी व्यक्ति हो, अगर देवभूमि पर जाके वाहियात हरकत करेगा तो वो गलत है। हाँ, मैं फिर कहना चाहती हूँ, जो गंगा के किनारे जाकर बियर की बोतलें फेंकते हैं वो गलत है। जो गंगा में हुक्का लेकर जाते हैं, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, वो भी गलत है। लिफाफे और गंदगी वहां फैलाकर आते हैं, वो भी गलत है। सुल्फा पी पी कर भी कई महिलाएं गंगा में बैठी रहती हैं, वो भी गलत है। अश्लील हरकतें और गंदे काम वहां पर देवभूमि में, चाहे वो ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, ऊपर हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, वहां जाकर करना वो भी गलत है। अपना पति, परिवार, बच्चे छोड़कर दूसरों के खस्मों के साथ घूमना वो भी गलत है। और भी ऐसे घिनौने अपराध करना, अयासी करना गंगा किनारे, वो भी गलत है। हाँ, जो गलत करेगा धर्म उसको नहीं बख्शता, आज नहीं कल उस पाप का फल उसको मिलता है। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं ना कि उत्तराखंड के लोगों का घर कुछक टूरिस्ट की वजह से चल रहा है और उनका चूल्हा उनकी वजह से जलता है, नहीं। वहां स्वयं परमात्मा ने निवास किया है, तो वो तो कीड़ी का, कहते कीड़ी को कण और हाथी को मण देने वाला परमात्मा है। तो फिर उत्तराखंड के लोगों के ऊपर तो उनकी विशेष कृपा है, जहां पे स्वयं परमात्मा ने वास किया और वहां दर्शन करने आप और हम सब जाते हैं। तो ये इस तरह की बयानबाजी कर कर उत्तराखंड में क्या माहौल खराब करना चाहते हैं? ऐसी बकवासबाजी कर कर वहां का वातावरण खराब करने जाते हैं। सबसे ज्यादा वही लोग रोज गंगा में गोते मारते हैं जो बकवासबाजी करते हैं, यहाँ बयानबाजी करते हैं। वही लोग सबसे ज्यादा हरिद्वार जाते हैं जो उत्तराखंड के लोगों का विरोध कर रहे हैं, उत्तराखंड देवभूमि का विरोध कर रहे हैं। रही जिस लड़के को पीटा, गलतफहमी हुई, पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, वो एक अलग विषय है। पर यह कहना कि उत्तराखंड मत जाओ, देवभूमि मत जाओ, दर्शन करने मत जाओ, केदारनाथ जाओ ना, वही लोग सबसे ज्यादा तिलक लगाते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा मोड़ी बांधते हैं, वही सबसे ज्यादा महादेव महादेव करते हैं, वही सबसे ज्यादा गाड़ी का टायर रुकने ही नहीं देते, और वही फिर उत्तराखंड की बुराई करें, वही देवभूमि की बुराई करें। अरे प्रणाम करते हैं हम उस देवभूमि को, हम उसको कुछ नहीं दे सकते, वो हमें सब कुछ दे रही है। हम माँ गंगा को क्या दे सकते हैं? माँ गंगा ने हमें सब कुछ दिया है। हम उत्तराखंड के मंदिरों में क्या दे सकते? उत्तराखंड के मंदिरों में ने हमें जीवन दिया है। हम उस भूमि को ऊर्जा के साथ साथ उस भूमि ने हमें श्वास दी है। हमारा मन मस्तिष्क, हमारा स्ट्रेस हमारे ऊपर इतनी कृपा करती है कि जब भी हम जाते हैं एक नया जीवन की शुरुआत कराते हैं। जब भी देवभूमि में कदम रखते हैं, उन पहाड़ों की हवाओं में, उन वादियों में, उनमें सांस लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि दुनिया भर के दुख, दर्द, तकलीफ सब दूर हो गई है। तो उत्तराखंड की भूमि का एहसान और नहीं हम उतार सकते। हम कौन होते हैं उनका चूल्हा चलाने वाले? वो देवभूमि में बसे देवता हमारा चूल्हा चलाते हैं। मैं प्रणाम करती हूँ साध्वी देवा ठाकुर, और बार बार प्रयास करूंगी कि देवभूमि हमें बुलाए और हम देवभूमि में आए। और जो लोग इस तरह का बयान देते हैं ना कि तुम चूल्हा चला रहे हो, तुम किसी का चूल्हा नहीं चला सकते, तुम खुद का भी नहीं चला सकते, क्योंकि तुम्हें अपना चूल्हा चलाने के लिए ही पता नहीं कितने पाखंड और ड्रामे करने पड़ते हैं। सब जानते हैं इस बात को, तो ऐसे लोगों की बात पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। आई स्पॉट देवभूमि, उत्तराखंड, ऋषिकेश, हरिद्वार, और हरिद्वार जाओ ना सच्चे मन से जाओ। माँ गंगा वहां है तो पवित्र क्रम है हरिद्वार का, गंगा का, गंगोत्री का, बद्रीनाथ का। तुम्हारी कोई औकात नहीं है, और तुम गाड़ी में जा रहे हो, सौभाग्य है, नहीं तो लोटे में तो जाओगे।